कंपनियों में काम करते थे, हम एजेंट लोग हैं, बेरोजगार लोग थे। पता नहीं था कि कभी गवर्नमेंट के कुछ रूल बदल जाएंगे और आने वाले समय में हमको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। 2013-14 से ऐसी समस्या आई कि सभी कंपनियां बंद हो गई। वो गवर्नमेंट के नियम से हुई कि या ना जाने कंपनियों के मालिक के मतलब नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको बंद की कि मतलब, या फिर कंपनी के मालिकों की नीयत में कुछ खोट थी, ना जाने वो कौन सी प्रॉब्लम थी, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। और हम तो लोग बेरोजगार थे सर, तो हम तो काम कर रहे थे उस विषय पे। अब वो एकदम अचानक कंपनियां बंद हो गई, हम बेरोजगार हो गए और हमारे लाखों रुपए कंपनी के अंदर फंस गए। तो इसके कारण हमें पार्टियां इतना परेशान कर रही हैं कि हम माइंडली रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। तो आपके स्थानीय थाने पे कंप्लेंट नहीं दी आपने? सर बहुत जगह आवेदन भी दिए, बहुत जगह हुए, सब भी जगह आश्वासन मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ठोस प्रूफ अभी या हमारी कोई उसका निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। बहुत सारे हमने आंदोलन भी किए, भोपाल तक गए हम, हर ज़िले में भी आंदोलन किए हमने, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई जो निर्णय होना चाहिए वो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और इसके कंपनियों की जो जगह जगह प्रॉपर्टियाँ पड़ी हुई हैं उनके बारे में भी सर, जिस भी ज़िले में जाएंगे हम, उस ज़िले में प्रॉपर्टी कंपनी की है, लेकिन कहीं क्या है कि बहुत सारी प्रॉपर्टियों में इतनी उलझनें खड़ी कर दी कि ना तो वो बिक रही है, ना उस पर पार्टियां कब्जा कर पा रही, ना कुछ नहीं, क्योंकि कंपनियों ने ऐसे उलझन करके उन प्रॉपर्टियों को ख़रीदा था कि जिनका अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पा रहा। किसी के नामांतरण हो गए तो उस पर कब्जा नहीं हो पाया है। ऐसी बहुत सारी समस्याएँ थी कंपनियों की। तो आपके जिले के कलेक्टर साहब से मिले थे आप? जी सर, 2 बार मिल गए। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने आश्वासन यही दिए थे कि होगा, हम जो भी होगा उसका निराकरण करेंगे, आपने जो आवेदन दिए उसकी जांच होगी, इसी बस आश्वासन मिलते हैं सर। दोबारा फिर देना था ना आपको वापस से? तो 2-3 बार चले गए सर। उसके बाद में पार्टियां तो इतना परेशान करती है ना कि वो पैसे तो ना जाने कब मिलेंगे, वो तो लंबी प्रक्रिया कर दी, क्योंकि मोदी जी ने तो बहुत लंबी वो उसमें उलझा दी है। वो जो 2019 में जो एक कानून बना था बर्ड्स एक्ट, उसके अनुसार भी हमने सर कुछ आवेदन वगैरह दिए हैं, बहुत सारे सभी जिलों में दिए, लगभग हमने भोपाल तक भी दिए हैं, हर पार्टियों के माध्यम से दिलवाए हैं। उसके बाद में भी पार्टियां बस हमें ही परेशान करती है कि हम उस आवेदनों को कुछ नहीं जानते, वो तो गवर्नमेंट का लंबा काम है, ना जाने कब क्या होगा, लेकिन हमें तो पैसा आपसे चाहिए। सर हम इतने परेशान हो चुके हैं कि या तो हम कभी कभी तो ऐसे सोचते हैं कि क्यों ना हम आत्महत्या कर लें ताकि इस सिस्टम से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि ना तो हमारी समस्या के ऊपर ना तो गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है। और हम आए दिन सर इतने परेशान, इतने प्रताड़ित किए जा रहे हैं हम एजेंट लोग, क्योंकि हमारा तो कोई दोष ही नहीं है सर। हमने कंपनियों के अंदर जो पैसे दिए थे, उसका कंपनी के अंदर जो हमने पैसे दिए ना सर, उसका ना तो कभी कोई वो ही नहीं था हमारा। हम तो बेरोजगार लोग थे सर, हमारी गलती क्या थी उसमें? हमारी अगर कोई गलती होती तो हम तो काम कर रहे थे, अगर हमने पैसा खाते कंपनी का या कुछ दिक्कत होती तो हम उसके चोर थे। हमने कंपनी के ईमानदारी से पार्टी से पैसे लाके कंपनियों के अंदर जमा किए, वहाँ से रसीद पॉलिसियाँ लाके इनको दे दी पार्टियों को। उसके बाद में भी आज सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़ा चोर है तो सबसे बड़े चोर हम ही साबित हो रहे हैं सर, जबकि कंपनियों के मालिक इतना पैसा लाखों करोड़ों रुपए डकार गए जिनका आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है। वो तो जाके जेल में बैठ गए, किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी को क्या कर लिया, लेकिन कोई वो उसका कोई निराकरण ही नहीं हो रहा है। और उसको अरेस्ट करने के बाद में गवर्नमेंट का तो बस यही रोना है, क्या वो चल रही है जांच। सर 2013-14 से आज कितने साल हो गए? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल में ऐसी कौन सी जाँच होती है, कौन सी ऐसी जाँच होती है जिसकी मतलब अभी तक उसका निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा? शासन की ढिलाई है, मतलब ये पूरी शासन की 110% से शासन की ढिलाई है। इसमें कहीं ना कहीं बड़े लोगों का भी इन्वॉल्व है। अगर वो सब लोग, अगर जांच हो इसकी निष्पक्ष तरीके से तो क्लियर हो तो हम एजेंट लोगों की जान छूटे, नहीं तो हमें आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ेगा सर। देखिए कितनी बड़ी भूल है शासन की, कितनी बड़ी भूल है शासन की, जो कि एक गरीब मजबूर और लाचार व्यक्तियों को मतलब ऐसे झांसे में लिया है। और झांसे में लेने के बाद में हमारा जो लक्ष्य है, और इन व्यक्तियों का क्या गलती है इन लोगों की? भाई बेरोजगार व्यक्ति जो रहता है, वो बेरोजगार व्यक्ति रोजगार की तलाश में रहता है। जब उनको घर बैठे अगर रोजगार मिल रहा है तो उन लोगों ने ये नहीं सोचा था कि भैया आगे जाके हमारे साथ में क्या होना है।
आज मतलब अपने खुद के मोहल्ले में या रिश्तेदार और परिचित लोगों का पैसा मतलब कि ये हड़प करना, और इसे शासन के जो उलझन में पड़ा हुआ मामला, इसको जल्द से जल्द निपटाएं शासन। धन्यवाद। क्या हो गया था ये आ गया तो ये सर? याद ही नहीं बोल रहा।